ओ शिट, ये क्या हुआ भाई साहब? ये क्या हुआ कल के दिन टाइगर 3 के साथ? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका टाइगर 3 के डे 9 यानी कि इसके सेकंड मंडे के अर्ली एस्टिमेट के दोस्तों एपिसोड में। देखो भाई साहब, ये बात आप लोगों को पता ही होगा कि संडे को दोस्तों कुछ खासा हाथ लगा नहीं, है ना, कि डबल डिजिट में कमाई फिर भी हो गई। लेकिन गाइज यहाँ पे एक उम्मीद की किरण थी कि मैच खत्म होगा, वर्ल्ड कप खत्म होगा, लोग दोस्तों हाजिरी लगाएंगे, जैसा कि भाईजान ने भी कहा था कि आप एक बार हम लोग जीत जाएं, उसके बाद आप लोग थिएटर में आना। लेकिन गाइज यहाँ पे हम लोग जीते ही नहीं। अभी लगता है कि लोगों ने शायद इसलिए गाइज हाजिरी नहीं लगाई, मतलब डिप्रेशन में है भाई साहब। मतलब गाइज देखो, कहने की बात यह है कि इतना बड़ा झटका लगा, अभी तक गाइज लोग उभर नहीं पा रहे, आप लोग कह सकते हो। शायद इसी वजह से गाइज वो लोग घर में ही पड़े हैं या फिर अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। थिएटर में दोस्तों जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी चाहिए थी, आप लोग कह सकते हो कि वैसी नहीं मिली। हालांकि हालांकि भाई, जितना मैंने कहा था कलेक्शन, उतना तो भाई साहब एटलीस्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने दोस्तों 8-9 करोड़ की बात कही थी। इसने संडे के दिन 10.25 हिंदी से, 25 लाख रुपए भाई साहब तमिल तेलुगु से, 10.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे आंकड़े? कर लेंगे बात, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जाने कि आखिर किस तरीके की दोस्तों इसकी कमाई होती हुई दिखाई दे रही है कल की, यानी कि इसके डे 9 की। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर किस मात्रा में दोस्तों लोग आए, रात को किस मात्रा में लोग आए। क्योंकि बेसिकली संडे के दिन के रात की ऑक्यूपेंसी भी दोस्तों गिर गई। यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों शहर वाइज ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मुंबई लगभग 850 गाइस शोज थे। ऑक्यूपेंसी दोस्तों देखो, आप लोग कह सकते हो कि 17% रहा, यानी कि 2% ही बढ़ा, 15 इवनिंग का था। दिल्ली एनसीआर आप लोग कह सकते हो कि 17% की ऑक्यूपेंसी तक रहा, 1268 शोज। दोस्तों पुणे की बात की जाए तो 350 गाइज यहाँ पे शोज थे, ऑक्यूपेंसी 14% की रहा, थोड़ा गाइज बढ़ा है। जबकि गाइज देखो, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आप लोग कह सकते हो कि ओवरऑल की 14% की थी। एक ह्यूज गाइज यहाँ पे ऑक्यूपेंसी में हमें बढ़ावट चाहिए था। बढ़ावट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मतलब गाइस अच्छी ऑक्यूपेंसी चाहिए था, आप लोग कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों ऑक्यूपेंसी नॉर्मली ही आई, जिसने गाइस कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन तो सही रहा। लेकिन गाइस यहाँ पे जो हम लोग सोच रहे थे कि यार वर्ल्ड कप के बाद लोग थिएटर में नजर आएंगे, वो गाइस नहीं हो पाया। यानी कि गाइस ये जो मूवी है 7 करोड़ एग्जैक्टली करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो अर्ली एस्टिमेट है वो 7 करोड़ के ऊपर बात कह रहे हैं। 7 करोड़ रुपए हिंदी तमिल तेलुगु से, आप लोग कह सकते हो कि यार 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए ऐसा कुछ। यानी कि आप लोग सवा 7 करोड़ आप लोग कह सकते हो, यानी कि 7.25 करोड़। अभी गाइज यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि इसका ग्रॉस क्या होगा दोस्तों। ग्रॉस कितना बनता है दोस्तों इसका? तो इसका ग्रॉस बनता है 8 करोड़। जगह इस 8 करोड़ नहीं, 8 करोड़ 50 लाख रुपए, माफ करना, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग विदेश की धरती से बात करें क्या आ रहा है, तो अभी के अर्ली एस्टिमेट दोस्तों एक अच्छा इंडिकेट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 4 करोड़ तो दोस्तों एटलीस्ट ये कर रहा है। तो गाइस टोटल कलेक्शन इसका 12.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड रहा कल के दिन का, यानी कि डे 9 का। और इस तरीके से गाइस इस मूवी ने, आप लोग कह सकते हो कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड के 376 करोड़ के दोस्तों रिपोर्ट थे, यानी कि 388 करोड़ 50 लाख रुपए, ऐसा समझ सकते हो कि कर लिया इसने। इतने कलेक्शन दोस्तों अर्न कर लिए हैं। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है भाई साहब, नहीं है ऑफिशियल। मे बी शायद गाइस मेकर्स 7.5 करोड़ अकेले हिंदी का भी दे सकते हैं, मे बी 8 करोड़ या फिर 6 करोड़ 50 लाख रुपए। लेकिन अभी के हिसाब से हिंदी गाइस 7 करोड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मान के चलो कि गाइस ये हिंदी में 7 करोड़ रुपए कमा लेगी, तो इसकी कमाई कहीं जाके दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि कितना, लगभग यहाँ पे 230 नहीं, 231 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगा, 230.50 करोड़। और गाइज अगर हम लोग सभी लैंग्वेज का मिला लें, तमिल तेलुगु का, तो ये कलेक्शन दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि 238 करोड़ और 50-60 लाख रुपए कुछ कुछ गाइज हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही कुछ। और वर्ल्ड वाइड दोस्तों लगभग 388 करोड़ रुपए। तो इस तरीके का गाइज इसका कुछ हिसाब किताब रहा, यानी कि यहाँ पे पोस्ट वर्ल्ड कप गाइज कह सकते हैं कि वो जो मोमेंटम पकड़ना था इसको, वो नहीं पकड़ पाए। और अब यहाँ पे गाइज सीधे तौर पे जो निशाना साधा जा रहा है वो वाईएफआई के गाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे साधा जा रहा है। तो इससे गाइज एक बात तो साफ साबित हो गया कि शाहरुख खान इन्वॉल्व रहते हैं गाइज, यश राज हो या रेड चिलीज हो, उनका दिमाग रहता है कि गाइज किस डेट में मूवी को रिलीज करना है। देखो भाई साहब, 2 जून को मूवी रिलीज होने वाली थी जवान, और उसके अगले गाइज आप लोग कह सकते हो कि 2 हफ्ते बाद आदि पुरुष भी थी।
भले ही गाइज आदि पुरुष फ्लॉप हुई, लेकिन फिर भी वो अफेक्ट ज़रूर डालती गाइज। और 2 जून एक नॉर्मल डे था, फ्राइडे था, उसका कोई ऐसा कोई गाइज बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि मूवी तो कलेक्शन अच्छा करती, लेकिन गाइज वो डेट था थर्सडे, जन्माष्टमी के दिन गाइज इन लोगों ने डेट निकाला और भाई दबा के कलेक्शन हुआ। और बोनस यहाँ पे ये मिला कि भाई सलार वाले भी 9 2 11 हो गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो डेट है ये कुछ गाइज अजीबो गरीबी गाइज रहा है। मुझे लगता है कि पोस्ट वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप में इस मूवी को रिलीज़ करना था और वीकेंड में ही रिलीज़ करते। ऐसा संडे को गाइज रिलीज़ करके थोड़ी गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि मामला ख़राब हुआ। ऐसा नहीं है कि मूवी बेकार है। देखो भाई साहब, IMDb की रेटिंग पठान, जवान, गदर सबसे अच्छी है। कलेक्शन आप लोग देख लो, तो गाइस कह सकते हैं कि किसी ने अफवाह फैला दिया कि मूवी अच्छी नहीं है। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में, ये जो ट्रेजेडी हुई है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखो, कम से कम भी अगर ये मूवी कलेक्शन, अगर इसको मैंने ये भी कहा कि शुरुआत में कहा मूवी अगर एवरेज भी हुई, फिर भी गाइस ये जो मूवी है 700 करोड़ कमाने का मादा रखती है और 400 करोड़ हिंदी नेट से। देखते हैं कि गाइस 300 करोड़ नेट होगा या नहीं। इसको 300 करोड़ दोस्तों कमाना होगा किसी भी हालत में। क्या कुछ है कहना बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।